watched. Yeah. It was absolutely fabulous. Ladies and gentlemen, another cue to take for the future performances. Keep voting. Live episode. Do not lock your vote just as of now because we still have a few more performances to go. Now, I have a very interesting poet for you. His Kavi name, as they call it, his stage name is Ashru. Okay? Let me introduce you to him one more time. My journey and experience so far in Amazing Adanians was a journey like a dream come true because we have never got such an opportunity to showcase our talent on such type of big platform. I have learned so many things from judges like Abhijit sir is a great composer and he was telling me that there must be some meter in your poetry because if there's no meter it can't be composed. So means there must be a link. So I tried this time also and like Shivani ma'am told me that some original must be presented. So this time also I'm trying to present some original. This time I'm going to showcase through my poetry journey of life. Everybody is treating me like I'm known to them and everybody is means motivating me, my family, my wife, my daughter, my parents, my in-laws, and my friends, colleagues, companions. Everybody is always giving me emphasis that please write something in Hindi and mug up it, just learn it properly. I'm coming on upcoming event in semi-final 2, so please vote me. Isn't it a wonderful feeling? Yeah, when everybody is pushing you towards the one thing that you really, really enjoy. Certainly, ma'am. Wonderful feeling, right? Means it is creating a scenario in which I am so much happy. Wonderful. मिश्रा जी पहली बार भी जब आपने ओरिजिनल कॉम्पोजिशन हमें सुनाई थी हमें बहुत मजा आया था. Our judges really enjoyed it and that's why of course you are in the semi-final. You're again giving us an original composition. Yes, ma'am. Fantastic. Take it away then. All the best. Thank you, ma'am. नमस्कार जजेस, मेरा नाम प्रशांत मिश्र उर्फ अशरू. आज आप सबके समक्ष मैं अपनी नई रचना लेकर के आया हूं जिसका शीर्षक है नभ का सिपाही. इस कविता का वृत्तांत एक नवजात पक्षी के जन्म, उसके नभ की शून्यता में विचरण, उसके उल्लास, उसका साहस और अंततोगत्वा उसकी नश्वरता से संदर्भ रखता है. पंक्तियां आगे पढ़ता हूं. मैं उड़ता नभ का सिपाही, बेशक छोटे पंख हैं. मैं उड़ता नभ का सिपाही, बेशक छोटे पंख हैं. क्षितिज से मेरा संबंध नहीं, सीमाएं अनंत हैं. अभी तो भरी उड़ान है, अभी तो भरी उड़ान है. असंख्य ऊपर विहंग हैं. विहंग का तात्पर्य होता है पक्षी. अभी तो भरी उड़ान है, असंख्य ऊपर विहंग हैं. एक रोज पालूंगा लक्ष्य को, एक रोज पालूंगा लक्ष्य को. नित्य यही उमंग है. मैं उड़ता नभ का सिपाही, बेशक छोटे पंख हैं. छोड़ चला इस धरा को, छोड़ चला इस धरा को. मन में ना कोई द्वंद्व है. प्रवात भी लगे संगीत सा. प्रवात का अर्थ होता है तीव्र गति से बहने वाली हवा. प्रवात भी लगे संगीत सा, मानो सुंदर कोई छंद है. मेघ करें सत्कार मेरा. मेघ मतलब बादल सत्कार कर रहे हैं जब वो विचरण कर रहा है पक्षी. तो मेघ करें सत्कार मेरा, सुरम्य नीचे अरण्य है. पारावर को लांघ जाऊंगा. पारावर का तात्पर्य होता है समुद्र. पारावर को लांघ जाऊंगा, जो साहस मेरे संग है. मैं उड़ता नभ का सिपाही, बेशक छोटे पंख हैं. मैं धैर्य का सारथी बना, मैं धैर्य का सारथी बना. दृग में स्वप्न असंख्य हैं. दृग का अर्थ होता है नयन, चक्षु. मैं धैर्य का सारथी बना, दृग में स्वप्न असंख्य हैं. मैं प्रकृति का अंश मानो, मैं प्रकृति का अंश मानो. ना मुझ में कोई संत है. मैं उद्वेग वायु सा सशक्त, मैं उद्वेग वायु सा सशक्त. ना मुझ में कोई रंग है. राजपाठ से अनुबंध नहीं, रेखाएं हाथों की उतंग हैं. मैं उड़ता नभ का सिपाही, बेशक छोटे पंख हैं. बोध हुआ अब कहीं, बोध हुआ अब कहीं. सुनिश्चित जीवन का अंत है.
मैं रहा प्रतिस्पर्धा मात्र, मैं रहा प्रतिस्पर्धा मात्र, जिसकी इत ही आरंभ है। मैं हुआ तिमिर में विलीन, मैं हुआ तिमिर में विलीन, अश्रुबंधनों से जो मुक्त है। मैं उड़ता नभ का सिपाही, बेशक छोटे पंख हैं। और अब इन्हीं पंक्तियों को, इस कविता को एक सारांश रूप देता हूं, क्योंकि अब हम सब नस्वरता को समझ चुके हैं कि नश्वर है, कोई भी चीज़ स्थायित्व को प्राप्त नहीं होगी, अस्थायी है सभी चीज़ें। लेकिन हमें कर्मवान होना चाहिए, हमें कर्मशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। उसके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि लक्ष्य हो विदित या अनभिज्ञ रहो प्रगति पथ से, लक्ष्य हो विदित या अनभिज्ञ रहो प्रगति पथ से। जिसने देखा स्वप्न शयन में, जिसने देखा स्वप्न शयन में, सुदूर रहे वह विजय रथ से। इप्सा हो न तृण मात्र प्रशंसा की मन में, इप्सा का तात्पर्य होता है इच्छा या डिजायर। इप्सा हो न तृण मात्र प्रशंसा की मन में, सतत अडिग रहे जो कर्म भूमि पर, सतत अडिग रहे जो कर्म भूमि पर। ब्रह्मांड स्वतः सूर्य सा चमके, जय घोष हो प्रभा में सर्वमत से। लक्ष्य हो विदित या अनभिज्ञ रहे प्रगति पथ से। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया प्रशांत जी. Think God of all creation created the universe and man should be honorable enough for the journey of life. एक बात I'm sure I think my judges will also agree with that. आपकी आवाज़ में एक ठहराव भी है और एक तरंग भी है. That's a very vivid quality to your sound, your voice. I think let's move to Abhijita. What are your comments? इस बार मीटर में था, जैसे आपने वर्क किया है उस पर, और देखिए उसका असर ही अलग हो गया. बहुत अच्छा लगा, बिकॉज स्मूथ हो जाता है. और सडनली कोई कंपोजर होता है ना, वो सोचने लगता है इस पर क्या हो सकता है, तो सोच में डालने जैसा होना चाहिए म्यूजिशियन के लिए. तो और शब्द भी बहुत सुंदर आपके हैं ही, विचार भी बहुत अच्छे हैं. और पीछे म्यूज़िक कैसा आपने चूज़ किया, कितना सुंदर था वो. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं ज़्यादा. ये आपने चूज़ किया होता था? यस सर. सो दैट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग दैट यू हैव अ म्यूजिकल माइंड अलॉन्ग विथ बीइंग अ यू नो. तो बहुत अच्छा लगा. और शांत हो गया हूँ मैं ज़रा, तो भी मैं सिर्फ मार दूंगा आगे, पहले इनके कमेंट सुनने के बाद. Alright, शिवानी. मंत्रमुग्ध हो गई मैं तो बिल्कुल प्रशांत जी. और आपका ये जो अश्रु जी, आई वुड से अश्रु, बिकॉज दैट इज़ योर स्टेज नेम, योर पोएट नेम, योर स्यूडोनिम जिसको कहते हैं. थैंक यू सो मच कि आपने हम सब की सजेशंस और एडवाइस को बहुत सीरियसली लिया. आपने जैसे सब कुछ लय में बोला है, आपने ओरिजिनल थॉट और ओरिजिनल लिखा, बहुत ही प्यारा लिखा है. एंड यू नो पूरा थॉट, मतलब चाहे कुछ वर्ड्स बहुत ही आई वुड से शुद्ध हिंदी थे वगैरह, लेकिन आपने उसका आप करते रहे, उसको एक्सप्लेन करते रहे साथ साथ में, और वो भी लय में था. आपकी एक्सप्लेनेशन भी लय में थी. आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट एंटायर टीम बैक स्टेज, जो लाइटिंग और जो पीछे विजुअल्स चल रहे थे, उन्होंने आपके विजुअल्स को क्या कॉम्प्लीमेंट किया है, आपके वर्ड्स को विजुअल्स के साथ जो लिरिक्स आपके आ रहे थे. इट वॉज अ मैजिक बीइंग क्रिएटेड. सो ऑल इन ऑल आई लव्ड इट. आई लव द थॉट बिहाइंड इट, दैट यू नो मेरे छोटे पंख है लेकिन मैं फिर भी उड़ूंगा. आई विल क्रॉस द 7 सीज. मैं हवाओं से भी भिड़ूंगा. मैं नथिंग कैन डिटर मी, राइट? बिल्कुल मैम. So that determination wala thought, it is such a motivational speech. So I would really like to give you a standing ovation for this. It was amazing. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you so much. Sanam. There's a possibility शायद समझ कम हो मुझ में, क्योंकि मुझे ये फील नहीं आई वेरी ऑनेस्टली. द एवरी टाइम यू एक्सप्लेन्ड मुझे ब्रेक लग रहा था. मतलब आई डोंट नो, देवर थोड़े कुछ वर्ड्स थे शायद जो मुझे नहीं समझ आए. मुझे उसके मीनिंग्स जानने थे, क्योंकि अभी आप समझा ही रहे थे. तो मुझे लग रहा था कि या तो सारे ही समझा दो, या तो कुछ ना समझाओ, या तो भाव से ही खेलो. पता नहीं, शायद मे बी आई एम नॉट, क्योंकि ये शो नहीं है टेक्निकली, दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन. मे बी आपका अपना पर्सनल शो होगा तो यू विल बी एक्सप्लेनिंग, बट आई डोंट नो, एक कॉम्पिटिशन्स में एक्सप्लेनेशन मीनिंग समझाते हैं नहीं समझाते मुझे नहीं पता. दैट्स वाई आई स्टार्टेड विद शायद मेरी समझ कम होगी, बट आई डोंट नो, आई कुडंट कनेक्ट. मतलब एज शी
जैसे शिवानी जी ने स्टैंडिंग ओवेशन दी, मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है इससे. मतलब मेरा ज़्यादा वो भी नहीं. येस आई गॉट द मोटिवेशन, आई अंडरस्टूड द वर्ड्स, बट जहाँ जो मुझे समझने थे वो नहीं समझा, क्योंकि वो उसका अर्थ नहीं बताया आपने, क्योंकि आप अर्थ बता ही रहे थे. क्योंकि आई थिंक एज अ मीटर गोज़, एज अ सॉन्ग गोज़, सॉन्ग चलो मैं कंपेयर नहीं करूँगा, कोई भी जो भी एक मीटर पे चल रहा होता है, एवरी टाइम आपने अर्थ दिया किसी का, तो वो मेरे लिए मीटर तो चल बंद हो गया था. क्योंकि आई डोंट नो, अभी जब हमने स्कूल में भी कविताएं पढ़ते हैं तो हम कविताएं पढ़ते हैं, टीचर समझा देती हैं हमें, फिर जब हमें बोला जाता है कि कविताएं पढ़ो तो हम कविता पढ़ देते हैं, हम नहीं समझा रहे होते टीचर को. शायद वही मैं बोल रहा हूँ, आई स्टार्टेड विद शायद मेरे में समझ कम रहेगी, बट आई सर मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया. मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा कि सारे बिकॉज आपके भाव से सब समझ आ रहा था, आपके एक्सप्रेशन, आपके टोनालिटी से समझ आ रहा था. यस, कॉन्टेक्स्ट समझ रहा था, मे बी वर्ड्स का समझ नहीं था. इट इज़ जैसे शी ऑल्सो मैंशनड कि छोटे पर होंगे लेकिन मैं बड़ी उड़ान. आई अंडरस्टूड दैट, बट शायद टुडे आई कुडंट कनेक्ट.